बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ जो दूध के सेलर्स हैं उनकी शॉप्स पर विज़िट करेंगे, उनकी प्रेमिसेस को विज़िट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हिदायत जो हैं वो फूड अथॉरिटी की तरफ से दी गई हैं और क्या उन हिदायत पर अमल भी हो रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दूध की क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू होनी चाहिए और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इसको किस तरह इन्फोर्स करती है, किस तरह चेक करती है। उनके मोबाइल जो लेबॉरेटरी है उसमें क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फूड जो दूध है उसमें किस किस तरह की मिलावट की जाती है और जब ये किसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने चेकिंग करनी होती है तो किन किन चीज़ों को ये चेक करते हैं। जी सर, बताइएगा। अच्छा, दूध के अंदर जो है ना हम बेसिक टेस्ट लगाते हैं लैक्टोस्कैन के ऊपर। उसके ऊपर उसकी जो भी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होती है वो मौके पे हमें विद इन अ मिनट जो है ना वो आ जाती है। तो अभी हम इस शॉप पे आए हैं, इनके पास जो दूध है उसको हम चेक करेंगे लैक्टोस्कैन के ऊपर मौके पे, और फिर एज पर SOP जो एक्शन होगा वो उसके ऊपर लेंगे। तो आपके पास ये सारी जो चेकिंग की चीज़ें होती हैं वो मौजूद होती हैं, जो आपका इक्विपमेंट है, आपकी लैब आपके साथ मौजूद होती है हमेशा ऑन द गो? जी बिल्कुल, ये हमारी मोबाइल फूड लैब की व्हीकल है। इसके अंदर हमारे पास मिल्क और वाटर की टेस्टिंग के हवाले से तकरीबन तमाम इक्विपमेंट्स हैं। बेसिक जो स्क्रीनिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब इनका आप सैंपल लेंगे और फिर अब अपनी लैब में देंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल, हम इसका भी सैंपल लेंगे और फिर अपनी जो चलें चलें जी चलें। जी नाज़रीन, अब ये दूध का जो है यहाँ पर हम एक मौजूद हैं दूध की दुकान पर। यहाँ पर ये उस दूध का सैंपल लेंगे और फिर अपनी लैब जो इनके पास मोबाइल लैब मौजूद है उसको देंगे। जी सर। जी नाज़रीन, अगर आप ये देख सकें तो ये इनके पास एक डीप फ्रीज़र में दूध मौजूद है, इसका एक सैंपल ये इन्हें देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स क्यों कराया जा रहा है जी इसको मिक्स इसीलिए कराया जा रहा है कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर तरीके से अखज़ हो सके, उसको हम ठीक है जी दें जी। जी अच्छा, मुझे पहले चेक कराने से पहले बता दें कि आपको पूरा यकीन है कि ये जो है आप जहाँ से माल ले रहे हैं, अपना दूध ले रहे हैं, वो बिल्कुल खालिस है, आप आवाम को खालिस दे रहे हैं दूध, और इस वक्त कितने रुपए किलो पे बेच रहे हैं आप? 160 रुपये किलो पे बेच रहे हैं। 140 रुपए किलो लिखा हुआ है पीछे। 140 भी है, 160 भी है, दोनों दूध होते हैं। तो फ़र्क क्या है दोनों में, 160 में और 140 में? गाय वाला होता है, कोई भैंस वाला होता है। अच्छा। हाँ जी। तो हुकूमत की तरफ से क्या रेट दिया गया है? हुकूमत की तरफ से भी यही होगा, 180 भी है। वो तो जैसे जितना जिसका दूध होता है वो वैसे ही उनका चलता है। चलें जी, आप सैंपल तो दें अपना जी, चेक कराते हैं। उम्मीद है जी इनको जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जी ये दूध जो है वो मेरा खालिस है, इनका दावा ये है। अब नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम जब ये सैंपल जो है ये लेबॉरेटरी में अपने देंगे उसके बाद ये देखते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो दूध की क्या है। अच्छा मुझे बताएंगे, आप ये भेज रहे हैं, इसकी जो मिकदार है वो कितनी सैंपल की अमूमन रखी जाती है? इसकी 10 to 15 ml जो मिकदार है वो चाहिए होती है। 10 to 15 ml। जी जी। और ये कितनी देर का प्रोसेस है, आप कितनी देर में हमें दिखा देंगे? मिनट का प्रोसेस है। ठीक है प्रदान करेंगे, आ जाएं सामने। जी नाज़रीन, अब आपको लैब में लिए चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि लैब में ये किस तरह प्रोसेस होता है सारा, और इसमें ये चेक करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि ये जो क्वालिटी है आप जब दूध की चेक करेंगे इसमें वाटर की क्वांटिटी भी आ जाएगी? जी जी। कितने % होना चाहिए वाटर की क्वांटिटी, तो ये सही समझा जाता है कि दूध जो है वो खालिस है? अच्छा, इसके अंदर जो एडेड वाटर है वो तो 0% होना चाहिए ना, क्योंकि वो मिलावट के ज़ुमरे में आता है। बाकी इसके फ़ैट SNF के जो पैरामीटर्स हैं वो फ़ैट इसकी 4.25 मिनिमम होनी चाहिए, और जो SNF है वो 8.75 होने चाहिए। तो वो सारे पैरामीटर इसकी लैक्टोस्कैन के ऊपर अभी आ जाएंगे। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, ये कितनी देर का प्रोसेस है आपका जो ये आप चेक कर रहे हैं? जी ये 1 मिनट के अंदर जो है ना ये रिपोर्ट अपनी दे जाएगा। जी अभी हमने सैंपल पुट किया है इसके अंदर, अब ये 35 सेकंड रह गए हैं। 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट के बाद इसकी स्लिप आ जाएगी रिजल्ट की। उसके अंदर फैट SNF जिस तरह सर ने बताया है वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल जो है ना रिटर्न फॉर्म में इसकी पर्ची निकल आई। अच्छा जब ये आप इसको चेकिंग कर रहे होते हैं दूध की, और ये जो मशीन है ये आपके पास हमेशा मौजूद होता है और ये बैटरी ऑपरेटेड हैं सारे, ज़रा ये टेक्निकलिटी इसकी समझाइएगा, ये किस तरह वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक जो है ना वेव्स के ऊपर काम करता है, मतलब लाइट की डिफ्रैक्शन होती है ना उसकी बेस के ऊपर ये रिजल्ट देता है। जिस तरह फैट है उसकी लाइट डिफ्रैक्शन जो एक लिमिट है वो डिफरेंट होती है, प्रोटीन की डिफरेंट होती है। तो अब ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये इसकी क्वालिटी किस तरह की है, आप बताएंगे या सर बताएंगे? जी सर, ये देखिएगा ये इसमें जो है इसकी क्वालिटी कैसी है दूध की? अच्छा, अभी ये दूध सब स्टैंडर्ड है। अच्छा सब स्टैंडर्ड है ये? हाँ जी, इसके जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हैं ना वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स नहीं है। अच्छा, तो इसके ऊपर हम एज़ पर SOP एक्शन लेंगे अभी मौके पे। वैसे एज पर SOP आप लोग क्या एक्शन लेते हैं, इसमें क्या किया जाता है, तल्फ किया जाता है या फ़ाइन किया जाता है? उनके SOPs जो हैं वो हमें दिए गए हैं,
तो जो स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक हम एक्शन लेते हैं, उस पर फ़ाइन इम्पोज करते हैं, उसका मौके पे डिस्कार्ड भी किया जाता है। अगर कोई अडल्ट्रेशन साबित हो तो उसको तो इसमें अब एडल्ट्रेशन है, इसके ऊपर पानी की अडल्ट्रेशन है तो इसमें पानी के एडल्ट्रेशन है। चलें जी, अब देखते हैं जी जो है इन पे फ़ाइन किया जाता है या ये दूध जो है वो पूरा तल्फ़ किया जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक जो है इस फूड के अंदर एडल्ट्रेशन है। पानी की मिकदार जो है वो जितनी मिकदार मुख्तस की गई है उस पानी की मिकदार से ज़्यादा है, यानी कि इसमें इजाफी जो पानी है वो ऐड किया गया है। जी सर, इसमें अब एडल्ट्रेशन की गई है, वो बता रहे हैं आपके जो ऑफिसर हैं, तो अब इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा? जो हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs हैं ना, उनके मुताबिक ही इनका एक्शन लिया जाएगा कि SNF इनका जो है वो उस पर भी ये फेल हैं, फ़ैट भी इनकी कम है और एडेड वाटर है, वाटर 35% है। तो फ़ैट इसका कम होने की वजह क्या है, कि या इनका कोई मिलावट है दूध में और भी कोई पाउडर वगैरह कोई वो जो नकली दूध मिल रहा है? जी जी, जो बेसिकली फ़ैट कम होने की वजह ये ना जो डेयरीज़ होती है ना, वहाँ से ये क्रीम निकाल लेते हैं बेसिकली, वो उसकी वजह से फिर ये फ़ैट जो है वो कम हो जाती है। और SNF जो पानी मिलाते हैं या इस तरह की कोई भी अगर करें वो उस वजह से भी, अभी ये वाज़े तौर पर इसमें जो एडल्ट्रेशन है वो एडेड वाटर किया, इन्होंने पानी मिलाया, इस वजह से जो उनके SNF है वो थोड़े से कम। तो जब इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है दूध की, और जब ये छोटे बच्चे अब यहाँ पर ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं, जब ये ख़रीद के घर में जाते हैं तो कोई सेहत को भी नुकसान पहुँच सकता है इस तरह की, अगर क्योंकि ये उस तरह की एडल्ट्रेशन नहीं है कि बिल्कुल नकली दूध है। जी जी जी, वो इस तरह के अगर फ़र्ज़ करें एडल्ट्रेशन हाई लेवल की को केमिकल की इसके अंदर मिलावट हो, फिर तो ये लीथल है स्पेशली फॉर किड्स। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इनमें सिर्फ पानी मिलाते हैं तो उसमें ये जो उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है उस पर असर पड़ता है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा वो ख़तरनाक नहीं होता है। हाँ जी 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 जी। सर अब ये हम कार्रवाई दिखाएं, आप अभी इनके कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जी नाज़रीन, अब जो इसमें एडल्ट्रेशन पाई गई है, पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, अब आपको दिखाते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई क्या की जाएगी फूड अथॉरिटी की तरफ से। जी सर, आप हमें स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसको हम एक तो जुर्माना करेंगे, दूसरा इसका दूध हम डिस्कार्ड करेंगे पूरा जितना भी इनका दूध है वो सारा डिस्कार्ड किया? बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, अब इनका जो दूध है वो सारा जितना भी इनके पास पड़ा हुआ है पूरे डीप फ्रीज़र में, तकरीबन सर क्या मिकदार है इस दूध की जो आप तल्फ़ करने जा रहे हैं? तकरीबन 100+ लीटर है, 100+ लीटर जो है वो आप सारा तल्फ़ करेंगे? जी जी बिल्कुल। और इनके ऊपर कोई फ़ाइन भी इम्पोज करेंगे आप? जुर्माना भी इसके ऊपर आयद होगा क्योंकि उसके अंदर पानी है, मिलावट है, तो वो एज़ पर SOP जो एक्शन बनता है हैवी फ़ाइन का वो हम इसके ऊपर लेंगे। और अब डेली की मिकदार पे आपकी जो डेली की रूटीन में जो आपकी ये चेकिंग हो रही होती है, किस तरह आप लोग जो है वो कितना चेकिंग करते हैं, हमें ज़रा ये भी बताइएगा। एक दिन में कितने आपने छापे मारने होते हैं और किस तरह आप चेकिंग कर रहे होते हैं? अच्छा, हम डेली तकरीबन 40+ प्रीमिसेस को विज़िट करते हैं। इसके अंदर जो मिल्क चेकिंग की क्वांटिटी है हमारी, हम डेली तकरीबन 5000 लीटर प्लस मिल्क को चेक करते हैं। सम टाइम वो इससे ज़्यादा भी होता है, मिल्क की क्वांटिटी 10,000 लीटर प्लस भी हो जाती है। तो ये हमारा मिनिमम टारगेट होता है कि एटलीस्ट हम 40+ प्रीमिसेस को टारगेट कर रहे हैं डेली के आप। अच्छा सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आप थोड़ा सा आगे हैं, मैं दुकानदार से बात करना चाहूँगा। जी जनाब, आपके दूध में पानी पाया गया, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर जी, ज़रा दूध आता है हमारा दूर से, तो वो थोड़ी सी उसमें बर्फ़ वगैरह लगा दी जाती है कि वो ख़राब ना हो, या स्मेल ना हो जी, इस वजह से बर्फ़ वगैरह लगा के आते हैं उसमें। हाँ, तो उस बर्फ़ की वजह से आपके जो SOPs बताए गए हैं वो तो फिर आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? सर ये मजबूरी है, खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। दूध मैं आपको बता रहा हूँ, दूध आता है दूर से हमारा, तकरीबन 3-4 घंटे के सफ़र से दूध आता है, वरना ये दूध ख़राब हो जाएगा या स्मेल कर जाएगा। देखें पूरी जो, अच्छा इसका जवाब हम ले लेते हैं। सर ये कह रहे हैं कि हम अब दूध जो है वो दूर से लेके आ रहे हैं। जनाब इधर आइएगा। वो कह रहे हैं जी अब हम दूध जो है वो दूर से लेके आते हैं। बज़ाहिर उनकी बात ठीक मालूम होती है कि उसमें बर्फ़ भी रखनी पड़ेगी, नहीं वरना तो दूध ख़राब हो जाएगा। और अगर दूध ख़राब हो जाएगा, वो यहाँ पर आप आके बेचना शुरू करेंगे, तब आप कहेंगे कि ये ख़राब दूध बेच रहे हैं। अच्छा, इसके दूध की हैंडलिंग के प्रॉपर SOPs हैं, अगर ये उनको फॉलो करें तो इनके दूध इस तरह से ख़राब नहीं होगा। उसके लिए ये है कि कोल्ड जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना होता है। वो किस तरह मेंटेन करेंगे? अगर इन्होंने ट्रैवल करके आना है बहुत दूर से, तो बर्फ़ का ही सहारा लिया जाएगा सर, और बर्फ़ जो है वो मेल्ट होकर फिर आपके इसमें पानी बन जाएगा और दूध में ऐड होगी। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो चिलर रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, चिलर रिक्वायरमेंट है, चिलर के ज़रिए दूध की ट्रांसपोर्ट करें। अगर चिलर इन केस नहीं है तो उसके लिए हम एक देसी तरीका वो ये है कि हम आइस को जो है शॉपिंग बैग्स के अंदर प्रॉपरली कवर करके तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या आइस के ज़रिए उसको कवर कर लें।
उससे उसका टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ये तरीके अब देसी तरीके भी इन्हें मालूम होंगे, इसका मतलब है कि अब हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं कि हमने जो है इसमें पानी नहीं ऐड किया बल्कि आइस वाला पानी। बिल्कुल, ये दूध को जो है ना ये प्रॉपर सही तरीके से वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, वो कह रहे हैं कि आप दूध को ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीका है वो आपको बताया गया है। वो कह रहे हैं कि इनका पूरे SOPs हमने बताए हुए हैं। आप बर्फ़ को जो है वो शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं, तो वो उस तरह वो पानी जो है उसमें ऐड नहीं होगा, लेकिन आपने जो है इसमें अडल्ट्रेशन किया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बस थोड़ा सा मसला था। अब गाड़ी वो ऐसी ले रहे हैं कि जिसमें वो दूध जो है ना वो चिल्लर हो के ये बर्फ़ वाली से जान छूट जाएगी। हाँ जी, अब गाड़ी हम ऐसी लेंगे जो चिल्लर वाली गाड़ी होगी, भी हमारी गुंजाइश। अच्छा मुझे बताएं कि हमारा अलमिया ये क्यों है कि हमारे ऊपर जब तक जुर्माना नहीं होगा हम तब तक जो है वो सही काम नहीं करेंगे। अब आपको भारी जुर्माना भी होगा, आपका तकरीबन 100 लीटर के करीब दूध जो है वो कह रहे हैं हम तल्फ कर देंगे। क्या कह सकते हैं, कोई जवाब नहीं है जी इसका हमारे पास। नाज़रीन कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप शर्मिंदा हैं और आइंदा से इसके ऊपर इंशाल्लाह सर बेहतर करेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है जी। इन्होंने जो है वो कोई मज़ाहमत नहीं की, कुछ जो है बल्कि भले ऐसा तरीके से इन्होंने अपना सैंपल दिया, चेक कराया और इसमें जो अडल्ट्रेशन साबित हुई इनके खिलाफ जो अब कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन अब इस वक्त हम मौजूद हैं चाय के एक होटल पे, क्योंकि पाकिस्तान में टी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो टी की क्वालिटी चेक करना नहायत ज़रूरी है। अब हम जो हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चाय की जो क्वालिटी है वो किस तरह चेक की जाती है, और दीगर जो होटल के इंतज़ामात हैं उसमें वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो SOPs मेनटेन करनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ये इन्फोर्स करते हैं। जी सर। अच्छा सर, चाय के और मुख्तलिफ जो दीगर होटल हैं उनके ऊपर हम हाइजीन की जो भी कंडीशंस हैं वो चीज़ें हम चेक करते हैं, और जो ये रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं चाय की तैयारी में या जो भी खाने के आइटम बना रहे हैं उनकी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उनको हम चेक करते हैं। उसके अंदर बेसिक लेबलिंग, उनकी स्टोरेज और उनकी हैंडलिंग के जो तरीक़ाकार हैं इनके, वो चीज़ें हम चेक करते हैं। चलें सर आएँ, अब हमें बताएं अपना पूरा लाएअमल आपका जो है, और हमें ज़रा तफसीलन साथ साथ बताते भी जाइएगा कि अब आप चाय की जो पत्ती है वो किस तरह चेक करेंगे। इसके लिए भी आपकी जो लैब में जो है वो सहूलत मौजूद है? बिल्कुल, चाय की पत्ती को चेक करने के लिए भी लैब में सहूलत हमारी जो GPA लैब है वहाँ पे मौजूद है। इसकी अभी मोबाइल लैब में नहीं है? मोबाइल लैब में चाय की पत्ती को टेस्ट करने के लिए सहूलत नहीं है। जो एट द स्पॉट हम टेस्ट करते हैं, बेसिक टेस्ट, वो हम इसका लगा। ठीक है जी। चलें जी नाज़रीन, अब ये ऑन द स्पॉट देखते हैं कि ये क्या क्या इकदाम उठाते हैं और जो इन्होंने SOPs बनाए हुए हैं उनको किस तरह ये है वो इन्फोर्स करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो ऑफिसर मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर इनके जो मौजूद हैं, सेफ्टी जो क्वालिटी ऑफिसर हैं इनके फूड अथॉरिटी के, वो अब यहाँ पर जो है वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह हैंडलिंग। सर अब आप क्या चेक कर रहे हैं? इसकी जो चाय की पत्ती है उसका लेबल वगैरह हम चेक करेंगे पहले बेसिकली। मतलब कोई लोकल नहीं है या कोई खुली इस तरह का कोई? लेबलिंग की जो है वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, पंजाब प्योर फूड रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक लेबलिंग की रिक्वायरमेंट है कि जो भी फूड आइटम है सेल के लिए या इस्तेमाल के लिए है उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए उसकी। तो इसमें अब आप इन प्रैक्टिस ये देखते हैं कि अगर जो खुली हुई जो हमें मार्केट में मिल जाती हैं किलो के हिसाब से पत्तियाँ होती हैं वो मुज़र सेहत होती हैं, उसमें क्वालिटी का उस तरह ध्यान नहीं रखा जाता? उसके ऊपर जो पहली बुनियादी रिक्वायरमेंट है लेबलिंग की, ट्रेसिबिलिटी की, वो पूरी नहीं होती तो उसकी बेस पे एक्शन लिया जाता है। बाकी मज़ीद उसकी जो क्वालिटी वगैरह है उसके लिए हम लैब टेस्ट वगैरह करते हैं, उसकी बेस पे फिर बाकी जो पेनल एक्शन है वो लिए जाते हैं। ठीक है जी, दिखाएं जी। जी नाज़रीन, अब ये है मैं आपको अब अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि इनके जो अब ये पत्ती को चेक कर रहे हैं कि कहीं ये उसके जो लेबल मौजूद है उस लेबल का मकसद ये है कि उसकी जो ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो इनके पास पूरी चेन होनी चाहिए कि इन्होंने कहाँ से ख़रीदी, उसकी क्वालिटी क्या थी। अब ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे। फ़िल वक्त मोबाइल की जो इनकी वैन है, मोबाइल लेबॉरेटरी है, उसके अंदर ये क्वालिटी जो है इनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है कि वो इसकी क्वालिटी चेक करें, तो ये अपनी मेन लेबॉरेटरी में भेजेंगे, वहाँ पर पत्ती की जो क्वालिटी है वो चेक की जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ये SOPs चेक करेंगे कि यहाँ पर हाइजीन सही मेंटेन की जा रही है, सफाई सुथराई का सही ध्यान रखा जा रहा है और हैंडलिंग सही की जा रही है चीज़ों की। जी सर, आप बताएं कि आप ये अब सर क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर? आ जाए ना, ये हम इसके फ्रीज़र की कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये चेक करने के बाद फिर हम इसकी बाकी चीज़ें चेक करेंगे। जी नाज़रीन, अब यहाँ पर जो है वो खान साहब आपकी जो ये पत्ती चेक करने आए हुए हैं, दिखाएँ जी आपसे जो मुतालबा किया जा रहा है अभी तक क्यों नहीं करा रहे? हमारी पत्ती है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोयटा प्याला होटल का है, तो कोयटा से आती है हमारे पास, ये पत्ती है हमारे पास। चलें वो आपसे मांग करें अफसरान, कुछ उनको दिखाइए। दिखा देंगे आपको अभी। तो आपके पास पूरी इनकी बस चेन मौजूद है कि आपने पत्ती कहाँ से ख़रीदी और कितने की ख़रीदी? ये इसका ये सारा इसके ऊपर सारा डेटा लिखा हुआ है, ये सारा इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जहाँ से आता है यहाँ सारे लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं कि भी किसी टाइम भी। सर ये देखिएगा जी, पत्ती इन्होंने मंगवा ली है जी। सर ये
मसला ही नहीं है, हम चेंज नहीं नहीं, वो अगर अफसरान को ठीक लगेगा तो वो आपको बता देंगे। जी सर। अच्छा, ये इसकी पत्ती की जो है लेबलिंग वो हुई है, तो मज़ीद हम इसको देख लेते हैं। इसके फ्रीज़र की कंडीशन थोड़ी सी साफ़ नहीं है। फ्रीज़र को जो है ना अपने को आप साफ़ सुथरा रखें छोटे भाई, ठीक है जी। मतलब कोई इधर इस वक्त कोई इतनी बड़ी कोई ग्रेव गलती नहीं है कि इनके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह या कुछ इस तरह का किया जाए, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, अभी इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, तो इसको हम एक हिदायतनामा जारी करेंगे। जो मज़ीद इसकी जो कमियाँ कोताहियाँ वो उस हिदायतनामे में क्या क्या मेंशन होता है, किस तरह के SOPs मेंशन होती हैं? हिदायतनामे के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी के बुनियादी सफाई सुथराई और फूड की जो हैंडलिंग है उसके हवाले से हिदायत होती हैं, और मौके पे जो हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, जो कमी कोताही हो वो उसको FBO को हम गाइड कर देते हैं मौके। इस वक्त अभी आप क्या कहेंगे, इस वक्त के जो हालात हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री हैं? जिस तरह पहले हमने दूध जो है वो उसमें आपने वाटर की अडल्ट्रेशन देखी, तो आपने दूध को जो है वो तल्फ किया पूरा, तकरीबन 100 लीटर के करीब 110 लीटर के करीब दूध था। इस वक्त के हालात सेटिस्फैक्ट्री हैं? इस वक्त इसके हालात बेहतर हैं। इसको मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, तो वो हम इसको हिदायतनामा लिख कर देंगे। अच्छा, पिछली बार ये आए थे तो आप क्या तलकीन की गई थी? इन लोगों ने हमारी गलती निकाली थी, वो जो फ्रिज की कंडीशन थी ये जगह ये हमारी बहुत ख़राब थी। फिर इन लोगों ने हमें हिदायत नाजार में कहा इससे वरना ये चेंज कर दो, हमने इसको नया पट्टा लगा और सफाई करवा दी लोगों के। जो पिछली दफ़ा कोई मतलब आप कह रहे हो कि ये हिदायत जो कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा भी हो रहा है और हम अपने कस्टमर को भी रिलीफ दे रहे हैं इस चीज़ का। हम कह रहे हैं कि भाई सफाई का ना वो खास तरह, क्योंकि ये सफाई की वजह से ना हमारे अपनी ज़िंदगी का नुकसान होता है, हमारी सेहत का नुकसान है। इससे हमें कोई इतराज़ नहीं, जो कहेंगे हम अफसरान के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है जी, आप जो है वो जो आपको हिदायत दी जाती है आप उस पर अमल करते हैं। जहाँ पर कुछ ऐसे अनासर हैं जो मज़ाहमत करते हैं या जो अडल्ट्रेशन करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और जो है वो पूरी हिदायत पर अमल करते हैं। तो सर, इनके लिए अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उनके लिए कोई जो है इनामात भी दिए जाते हैं, कुछ इस तरह की पॉलिसी भी है? इनके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, और वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उसके अंदर रेटिंग के हवाले से इनको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। अगर कोई रेटिंग किस तरह आप लोग मेंटेन करते हैं? क्या कितने जो है वो रेटिंग पे आप इनको अप्रिसिएशन लेटर जो दे देते हैं? अच्छा, उसके लिए प्रॉपर पैरामीटर सेट किए जाते हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद ही उनको वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और उसके बाद भी उनकी जो है उसकी वैलिडिटी को इंश्योर किया जाता है, प्रॉपर विजिट किए जाते हैं और उन चीज़ों को देखा जाता है। इस तरह से उनकी रेटिंग की जाती है। अच्छा, खान साहब, आप जो है वो कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, और जो है वो कितना जो है वो यहाँ से आप मुनाफा अगर बता सकें तो? मुनासिब नहीं है ये सवाल करना, लेकिन आप जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करते हैं। जब इस तरह के इकदाम किए जाते हैं तो ग्राहक भी सेटिस्फाई होता है? नहीं, देखो हम यहाँ से तकरीबन 8-9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं मुल्तान के अंदर। हमें तहफ़्फ़ुज़ भी अच्छे तरीके से दिया जा रहा है और हमें कानून को भी सिखाया जा रहा है, और ये जो लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोग ने सफाई का ख्याल रखिए, ये तो हमारे फ़ायदे के लिए ये कह रहे हैं। इसमें हमारा अपना भाई, अगर हम इसमें अमल ना करें तो हमारा अपना ही नुकसान है, जो साथ साथ जो कस्टमर आते हैं उनका भी नुकसान होता है, किसी और की ज़िंदगी की भी ख़तरा बन सकती है। ये बताते हैं हम कर सकते हैं। सर, यहाँ पर सिर्फ चाय नहीं है, यहाँ पर जो है वो आपने हाइजीन भी देख ली, आपने डीप फ्रीज़र के कंडीशन भी देख ली, लेकिन इधर आटा भी मौजूद होगा, ये वो पराठे वगैरह भी जो है वो सेल करते हैं, तो उनके लिए क्या SOPs हैं? और ऑयल भी ये यूज़ करते हैं, तेल जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या SOPs हैं? अच्छा, यहाँ पे बेसिक तो उसकी हम लेबलिंग को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा उसकी फिर हैंडलिंग आ जाती है कि इसके प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस के अंदर जो है ना वो हैंडलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनके मेडिकल वगैरह चेक किए जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग जो है उसको इंश्योर किया जाएगा कि उन्होंने प्रॉपर पंजाब फूड अथॉरिटी से फूड की हैंडलिंग के लिए ट्रेनिंग की हुई है। इन बेसिक चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं यहाँ पे। हमने लोगों ने ट्रेनिंग भी किया इसके ऊपर, और हमें बाकायदा इन लोगों ने वहाँ पे बुलाया भी था, और मेडिकल रिपोर्ट मेरा अपना भी हुआ इसके ऊपर। जो इन लोगों ने मुझे मेडिकल बताया था मैंने वहाँ मेडिकल करवाया, और सब कुछ हमारा माशाल्लाह अच्छा जा रहा है उसका। हाँ जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि अभी जो यहाँ पर चाय के होटल के हालात हैं वो कुछ सेटिस्फैक्ट्री हैं, और अभी जहाँ पर जो SOPs देखी गई हैं वो भी कुछ ठीक हैं। ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का यही कहना है कि इनके मेडिकल सर्टिफिकेट भी पूरे हैं, हाइजीन के जो इंतजाम हैं वो भी पूरे किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। जी सर। नहीं, यहाँ बड़े बेहतर हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त कुछ जो इंतजाम हैं यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री नज़र आ रहे हैं, हाइजीन के जो मामलात हैं वो भी बेहतरीन हैं। जो इनको SOPs मुहैया की गई हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी फूड अथॉरिटी की तरफ से अफसरान आए थे, वो चेकिंग करके गए थे और उन्होंने कुछ SOPs हमें दी थी, कुछ हिदायतनामा दिया था, हमने उस पर मिनोअन अमल किया है। हमने अपने फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी जो है वो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाए हुए हैं। अफसरान का ये कहना है कि हम गाय बगाए जो है इस तरह के मकामात पर चेक करते रहते हैं, और दिन में तकरीबन 40 से 50 जो है मकामात की इस तरह चेकिंग करते हैं। मज़ीद भी आपको इस तरह के फूड पॉइंट्स दिखाएंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और दूध की दुकान पर। यहाँ पर जो है वो पहली दुकान की तरह SOPs चेक किए जाएंगे और ये चेक किया जाएगा कि दूध की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। उसी तरह सैंपल लिया जाएगा और लेबॉर्ट्री में दिया जाएगा, जो इनकी फूड लेबॉर्ट्री, मोबाइल लेबॉर्ट्री मौजूद है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, तो हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद है। जी सर, वही SOPs चेक किए जाएंगे जो हमने पहले चेक किए थे? जी बिल्कुल, ये एक बिज़ी एरिया है तो यहाँ पे दूध मैक्सिमम सेल होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि इनको मैक्सिमम विज़िट किया जाए और यहाँ पे दूध की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। आए जी सर, हमारे साथ चलें और हमें ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर अब आप किस तरह कितना ही उतना ही 15 से 20 ml का जो है वो सैंपल लेंगे आप? बिल्कुल जी, वैसे ही वही प्रोसीजर है, वही SOPs है, उसी के मुताबिक इनका दूध का सैंपल रन किया जाएगा और जो अच्छा सही, यहाँ पर हमने चले दूध का पहले देख लिया, दही भी मौजूद है, तो दही को चेक करने का फिर क्या SOP होता है? दही के लिए हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं, इसको लेबॉर्ट्री भिजवाते हैं, वहाँ पे इसके डिफरेंट पैरामीटर को चेक किया जाता है। मौके के ऊपर हम जो है इसकी हाइजीन और इसकी हैंडलिंग जो है उन कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो लेबॉर्ट्री है, मोबाइल लेबॉर्ट्री है, इसमें किस किस चीज़ को चेक करने की सहूलत मौजूद है? सिर्फ दूध की है? इसके अंदर दूध और पानी, दो बेसिक चीज़ों के लिए ये लैब रजिस्टर्ड है और उनके अंदर दूध के अंदर अडल्ट्रेशन और पानी के मुख्तलिफ किस्म के बुनियादी टेस्ट हैं, उनको चेक करने की सहूलत। अच्छा, अगर यहाँ से अभी आप दही का सैंपल लेते हैं तो जब तक आप अपनी लेबॉर्ट्री में भेजेंगे वो तो ख़राब हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कोल्ड चेन को प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। सैम्पलिंग का पूरा एक प्रोसीजर है, मुख्तलिफ किस्म के जो भी फूड आइटम सैंपल लिए जाते हैं, हर सैंपल के लिए प्रॉपर SOPs बने हुए हैं, उनको उसी के मुताबिक ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलें जी, अब हम इनके दूध का सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं जी। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ ओनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, आपके पास जो है वो फूड अथॉरिटी की टीम आई है, ये पहले भी आते हैं चेकिंग करने के लिए? माशाल्लाह हफ्ते में 1-2 बार आते हैं रोज़ाना। अच्छा, अभी आपका सैंपल लिया जाएगा, आप पूरी उम्मीद है कि आपका जो दूध है वो खालिस है? हमें हफ्ते में 2 बार चेक होता है हमारा दूध। अल्लाह पाक लाख एहसान है, अच्छी चीज़ भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फूड के दफ्तर में भी हमारा दूध ही जाता है चाय वगैरह के लिए, सारा सीन माशाल्लाह बेहतरीन दूध भेजते हैं हम। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि ये जो दूध बेच रहे हैं वो इंशाल्लाह खालिस होगा। यहाँ पर जो फूड सेफ्टी अफसरान हैं अब वो इनका सैंपल चेक करें। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जब ये दूध की जो है वो मिक्सिंग की जा रही है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और जब इसको जो चेक किया जाए लेबॉरेटरी में तो ओवरऑल जो दूध की क्वालिटी है वो चेक की जा सके, एक ख़ास पैच की ना चेक की जा सके। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपका कैमरा फोकस कर सके तो इसने दूध को ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ जो शॉपिंग बैग है उसके अंदर कूलिंग आइस वगैरह रख के तो इसको कूल किया हुआ है। अच्छा सर, ये जो इस तरह के शॉपिंग बैग्स हैं इन पे पंजाब हुकूमत ने कुछ पाबंदी भी लगा रखी है कि इस तरह के, अब तो ये फूड की सेफ्टी के लिए ठीक है जो प्लास्टिक के बैग्स हैं हमारे? नहीं, जो अप्रूव्ड हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के लेबलिंग उसके पैकेजिंग के हवाले से, फूड की पैकेजिंग के हवाले से वो अलाउड होते हैं, उनको हम इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। तमाम किस्म जो शॉपिंग बैग्स हैं जिनके ऊपर पाबंदी है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फूड की हैंडलिंग के लिए या फूड की ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये एक ख़ास तरह के जो है वो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, ये अगर आप हमें दिखा सकें ये किस तरह का बैग है? ये चेक कर जी नाज़रीन, अगर आपको दिखाएं, अफसरान जो हैं वो ये बता रहे हैं, ये इसमें और आम जो शॉपर है उसमें फ़र्क क्या होता है जी? इसकी बायोडिग्रेडेबल कुछ इस तरह का है? बिल्कुल, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये फूड के साथ रिएक्शन नहीं करते और पार्ट ऑफ फूड नहीं बनते विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस हवाले से ये सेफ़ होते हैं। वो जो शॉपिंग बैग्स है वो फूड की ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो हाइजीन है और जो डीप फ्रीज़र के हालात हैं वो ठीक हैं? हाइजीन इनकी एज़ पर SOPs तो नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर इन्होंने मेंटेन किया हुआ अपनी चीज़ों को। मज़ीद हम इसके सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो बेसिक उनका आइटम है, मिल्क है, जो योगर्ट है, उसको हम चेक करते हैं कि वो एज़ पर SOPs है या नहीं। चलें जी, अब हम आपके लेबॉर्ट्री की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इनके जो दूध का जो सैंपल है वो किस तरह का है और जो उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। अब हम नाज़रीन हम चलते हैं लैब की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि जो किस तरह टेस्टिंग की जा रही है इस सैंपल की। हमने आपको पहले भी दिखाया कि एक ख़ास मिकदार ली जाती है, तकरीबन 15 से 20 ml की मिकदार ली जाती है, उसको एक मशीन में रखा जाता है, वो वहाँ पर उसकी जो है वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो पूरी चेक की जाती है और उसमें ये चेक किया जाता है कि इसमें किसी तरह की कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं की गई या इसमें कोई पानी की मिकदार जो है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, कुछ फ़ैट्स की मिकदार जो है वो बिल्कुल ठीक है। जी सर, ये अब आप वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है आपने? वाला प्रोसीजर दोबारा रिपीट हो रहा है इसके अंदर, और इस पे तकरीबन वही 1 मिनट और तकरीबन कितना 2 मिनट लग गए थे हमें पहले चेक करते हुए? 1 मिनट का टाइम होता है, ये रन कर रहा है टाइम ना, शो हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। अब नाज़रीन सिर्फ 17 to 16 सेकंड्स रह गए हैं यहाँ पर जो मशीन जो है वो हमें शो कर रही है। जनाब, इसमें मुझे बताइएगा कि अगर मिकदार जो है वो कम हो, फ़ैट्स की मिकदार जो है वो कम हो या किसी और चीज़ की मिकदार कम हो, तो वो उसमें क्या वो फिर कोई केमिकल से बनाया गया है या वो उसका क्या होता है? फिर आप क्यों टेक्नीशियन है, आप बताएंगे? 1 मिनट, ये इसका तो रिज़ल्ट आ गया, ये
सर आपको गाइड कर रहे हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये इसमें किसी तरह की कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है? अच्छा, इसका जो दूध है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है। इसकी फ़ैट और इसके SNF और एडिड वाटर की जो क्वांटिटीज़ हैं वो एज़ पर SOPs हैं। इसमें पानी की मिलावट नहीं है। इसकी फ़ैट और SNF जो हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि वो जो केमिकल वाला दूध होता है जिसको इलीगली बनाया जाता है या आर्टिफिशियल जिसको दूध हम कहते हैं, जिसको आप लोग तकरीबन 100 किलो के करीब 200 के किलो करीब हमें ख़बरें मिल रही होती हैं कि तल्फ़ कर दिया गया, उसको चेक करने का आम आवाम के लिए क्या तरीका है? या एक नेकेड आई से उसको चेक नहीं किया जा सकता? उसको नेकेड आई से चेक नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रॉपर एक अडल्ट्रेशन किट्स होती हैं जो आम लेमैन तो उसको रन नहीं कर सकता। तो उसके लिए अडल्ट्रेशन किट्स और लैब्स के ज़रिए ही उसको टेस्ट किया जा सकता है। कुछ जो वो देसी जुगाड़ बनाए हुए हैं कि इसकी जी दही नहीं जमेगा या उसके ऊपर एक ख़ास तरह की लेयर नहीं आएगी, तो वो फिर मिथ्स हैं? अच्छा, उसके अंदर ये है कि आपको अगर एक बंदा तो दूध का काम करता है उसको उसके फ्लेवर से और अरोमा से, इन चीज़ों से आइडिया हो सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन जो है प्रॉपर लैब के टेस्ट के बाद ही होती है और जो भी एक्शन लिया जाता है वो प्रॉपर लैब टेस्ट की बेस पर ही लिया जा सकता है। अच्छा सर, अब ये जो इनका दूध बिल्कुल ठीक है, एप्रिसिएशन लेटर आप अभी मौके पे बना के देंगे या इनको गवर्नमेंट की तरफ से आएगा? नहीं, इनको हम अभी एक हिदायतनामा देंगे। इनकी सफाई सुथराई के जो मामलात हैं, मिल्क की जो हैंडलिंग है और बाकी जो रिक्वायरमेंट है मिल्क की शॉप के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के, उस हवाले से हम इनको आगाही देंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि ये आवाम की सेहत के लिए सही दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। जी चलें जी नाज़रीन, इनका जो दूध है वो बकौल सेफ्टी ऑफिसर के ये जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और SOPs भी यहाँ पर मेंटेन की जा रही हैं। जो कोल्ड चेन की इन्होंने SOPs दी हुई हैं कि आपने दूध को हैंडल किस तरह करना है, जहाँ से आप लाएँ और जहाँ पर अब आपने बेचना है उसके दौरान की जो हैंडलिंग है वो भी बेहतरीन तरीके से हो रही है, वो भी ऐसा तरीके से हो रही है। जो यहाँ पर जो दही है, जो दूध है, अब दही की क्योंकि हर दूध की दुकान पे एक दही भी मौजूद होती है, तो दही का यहाँ पर इन्होंने सैंपल ले लिया और उसको वो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में भेजेंगे। इसी तरह पिछले अगर आपने ब्रेक से पहले देखा हो तो पत्ती का जो सैंपल है वो भी ले लिया है, वो भी अपनी लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, वहाँ पर इसे चेक किया जाएगा। यहाँ पर अब इन्हें एप्रिसिएशन एक लेटर बना के दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक हिदायतनामा भी इनके लिए जारी किया जाएगा कि इन्होंने जो है वो मज़ीद किस तरह जो है अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल हाइजीन के कुछ ना कुछ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह हमें दूध जो है वो पिछली दुकानों पर तल्फ़ करना पड़ा वो वाली सूरत हाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब इनको एक हिदायतनामा जारी कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है वो SOPs को मेंटेन करना है। जी सर, इनको किस तरह का हिदायतनामा जी अब आप लोगों ने दिया? मतलब जो आप मिल्क की हैंडलिंग करते हैं और जो दूध ख़रीदते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपने जो दूध ख़रीदा है क्या इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, पूरी है। और दूसरा जो है उससे हमें ट्रेसेबिलिटी का भी कुछ आइडिया हो जाता है कि ये इनका दूध जहाँ से आ रहा है वो भी कहीं वहाँ पे सिंथेटिक दूध तो नहीं बन रहा, तो फिर हम वहाँ पर भी जाकर चेक करते हैं। दूसरा एक जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये भी होता है कि हम इनको मेडिकल और ट्रेनिंग का भी कहते होते हैं कि बाज़ औक़ात फूड बर्न जो डिजीज़ हैं वो जो है वो इनकी तरफ से दूसरी तरफ ना चले जाएं ह्यूमन में, जो भी इनको कंज्यूम करते हैं मिल्क वालों को। अभी आपके ऑफिसर बता रहे थे कि कुछ कदरे बेहतर हैं यहाँ के हालात, तो कोई एप्रिसिएशन लेटर भी इनके लिए जारी किया जाएगा? नहीं, अब देखें इस तरह को हाई प्रोफाइल तो इनकी वो नहीं है, मतलब 100% तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं की हुई इंस्ट्रक्शंस, लेकिन कंपैरेटिवली टू प्रीवियस शॉप्स यू हैव टू ऑब्जर्व कि इनके हालात कुछ जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। तो फिर इस हवाले से हम जो बंदा करता है ये इतनी कोशिश भी करता है तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि चलें कुछ ना कुछ तो अपनी तसीह की है ना। लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई बंदा अपने आप को बदलने का मतलब वो नहीं ज़हन रखता तो फिर हम उसको हेफ्टी फाइन्स भी किए जाते हैं। जी जनाब, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि जहाँ पर अभी पिछले दुकानों से हम होके आ रहे हैं वहाँ पर तकरीबन 100 किलो तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 101 लीटर दूध उनके पास मौजूद था, 100-110 लीटर वो हमने तल्फ़ किया है। तो आपके लिए आप एक काबिल एहसन काम कर रहे हैं, यहाँ पर आवाम के लिए जो है वो ख़ालिस दूध मुहैया कर रहे हैं। आपकी जो सोर्सिंग है वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं और आप लोग फिर कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? आपकी अपनी भैंसें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से माँ बाप ने इतना वो दिया हुआ है, जो है ना, अच्छी चीज़ बेचनी है, अच्छा कारोबार करना है, हक हलाल की मजदूरी करनी है, ठीक है ना। हमारा अपना भी फार्म है और फार्मों में उसे भी ले आते हैं, लेकिन एक हमारा जहन है ना, अल्लाह पाक ने रखी हक हलाल में बरकत है, ठीक है ना। उतना करते हैं जो इतना अच्छा मिल जाए उतना दूध बेचते हैं,
ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी पूरे चौक से ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से अच्छा मयार दें। इस वक्त क्या कीमत चल रही है दूध की? दूध की चल रही है 200 रुपये कीमत चल रही है। 200 रुपये कीमत चल रही है अच्छे दूध की। जैसे आप देख के आए हैं पीछे 160 वाले भी हैं, 170 वाले भी हैं। हुकूमत कहती है 170 रुपये वाला दूध बेचो, फ़ाइन भी कर जाते हैं हमें 170 रुपये क्यों नहीं लगा रहे आप, ठीक है ना। हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या करें, हम गलत चीज़ नहीं बेच सकते। हम अच्छे से अच्छा मयार देते हैं ग्राहकों को। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राहकों को हमारे ऊपर इतबार है और हम मज़ीद आगे अच्छा और मज़ीद करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी उनकी बात। वो यही कहते हैं कि जहाँ पर हमारे ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम जो है वो कोई गलत चीज़ बेचें, हम कोई अडल्ट्रेशन करें दूध के अंदर। जहाँ पर इंतज़ामिया के कुछ काम करने के हैं, हुकूमत के कुछ काम करने के हैं, इन्फोर्समेंट उनकी ज़िम्मेदारी है, जो है इसकी पूरी चेन को देखने की उनकी ज़िम्मेदारी है। वहीं पर जो है सेलर हैं, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है कि वो कुछ अच्छे से अच्छा माल बेचें, कुछ उसमें अडल्ट्रेशन ना करें, क्योंकि जब तक सेलर हैं जो ऑन ग्राउंड है, जो बेच रहे हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इंतज़ामिया को भी और हुकूमत को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब आम आवाम ही ठीक नहीं होगी तो आवाम को जो है मुहैया किस तरह की जा सकती हैं चीज़ें। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया कि किस तरह जो है वो फूड अथॉरिटी काम करती है, ख़ास तौर पर दूध को किस तरह चेक किया जाता है, उसकी अडल्ट्रेशन किस तरह चेक की जाती है और उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, उनके इन्फोर्समेंट के इकदाम किस तरह हैं और डेली को वो किस तरह जो है वो काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनसे बात करते हैं। जी सर, एक दिन में कितने आप जो हैं वो तकरीबन मामूल के मुताबिक कितनी दुकानों को आप जो चेक कर लेते हैं और कितनी स्टेशन पे आप लोग विज़िट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा बेसिकली टारगेट ये होता है कि हम 40+ जो हैं प्रीमिसेस को विज़िट करें और वहाँ पे हम दूध की क्वालिटी को चेक करें। इसके अंदर हम डेली सैम्पलिंग भी करते हैं और मौके पे भी हमारे पास जो अडल्ट्रेशन किट्स वगैरह अवेलेबल हैं उसकी सहूलत भी लेते हैं और दूध की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। अच्छा, दूध के हवाले से आपने हमें बड़ा तफसीलन बताया कि इसके अंदर, अब ज़रा तफसीलन आप हमें दोबारा एक दफ़ा बता दें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग मौजूद हैं कि अमूमन किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर कोई ग्राहक जो है वो लेने जाता है, उसको क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए? अच्छा, दूध के बेसिकली तो क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम लैब के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं और उनका जो एक तरीका पानी की चेकिंग के हवाले से है कि लैक्टोमीटर के ज़रिए उसको चेक किया जा सकता है। लैक्टोमीटर। अच्छा, हाइजीन के हवाले से और जो फ्रीज़र हैं उनके अंदर गंदगी होती है, इसके अलावा जो हैंडलिंग है, फूड की हैंडलिंग है, उसके भी कोई ख़ास SOPs आप लोगों ने जो हैं वो बनाए हुए हैं और क्या उनकी गाय बगाई इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है जो शॉपकीपर्स हैं? अच्छा, प्रॉपर जो हाइजीन है बेसिकली वो तो किसी भी फूड आइटम की हैंडलिंग के अंदर जो है वो बेसिक नेसेसिटी है। इसके जो दूध की दुकानें हैं उसके ऊपर जो फ्रीज़र्स हैं उसके अंदर क्रॉस कंटामिनेशन को जो है हम ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कोई मीट आइटम या वेजिटेबल्स वगैरह ना पड़ी हों साथ, और जो डेयरी के आइटम्स हैं वही मौजूद हों और प्रॉपरली कवर्ड हों और लेबल्ड हों, बगैर लेबलिंग के कोई चीज़ ना हो, उसके अंदर कोई मक्खियाँ वगैरह या फ्रीज़र के अंदर कोई दूसरी गंदगी या आइस बिल्डअप्स वगैरह मौजूद ना हो। मौके पे ये बुनियादी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो इनके बनवाए जाते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनवाए जाते हैं या इनके लिए कोई ख़ास जो है वो आप लोग फूड की तरफ से बनाए जाते हैं? इनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उसकी क्या SOPs हैं और उसमें इन्होंने किस किस चीज़ों को ध्यान रखना होता है? अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि जो वबाई अमराज हैं तो वो लोगों के अंदर ना फैल सकें। जो बंदा फूड की हैंडलिंग कर रहा है उसको अगर कोई ऐसी बीमारी है खुदा न खास्ता जो आम पब्लिक के अंदर फैल सकती है वो मौजूद ना हो, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से भी करवाए जा सकते हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की भी इस हवाले से प्रॉपर लैब है वो वर्किंग कर रही है। इनको प्रॉपर रजिस्टर किया जाता है जो भी फूड हैंडलर्स हैं और फिर इनका जो है एज़ पर शेड्यूल जो है उनकी मेडिकल की जाती है और इसकी प्रॉपर SOPs बने हुए हैं कि ये एवरी 6 मंथ जो है जो भी फूड हैंडलर है वो इसको इंश्योर करे कि अपने वबाई अमराज के हवाले से जो अमराज हैं उनको नेगेटिव उनका टेस्ट वो अपना डिक्लेयर करवाए। अच्छा सर, कोई आदी मुजरिम हो जो बार बार जो है वो उसमें आपको पता चले कि वो या तो दूध में मिलावट कर रहा है या दीगर अडल्ट्रेशन में मुलविस है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? FIR वगैरह दी जाती है? जी, सख्त कार्रवाइयों के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, जो मिलावट माफिया है उसके हवाले से तो पंजाब फूड अथॉरिटी का ऐलान जंग है
उनको लिए किसी किस्म की रियायत नहीं है। उनके ख़िलाफ़ मौके पे फ़ौरी अगर कोई भी मिलावट साबित होती है किसी भी जगह पे, तो उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवाई जाती है और कोशिश की जाती है कि उसको मौके पे अरेस्ट करवाया जाए, और जो भी वहाँ पे मिलावटी अज़ा मौके पे मिलें उनको कन्फिस्केट करके उनको जो है तलब किया जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई ऐसी दुकान मिलती है जिसका बहुत ज़्यादा, अभी हमने यहाँ पर जैसे आपने दूध हमने तल्फ़ किया था, आपने तल्फ़ किया है दूध, तकरीबन 100 लीटर के करीब वो दूध था। इस तरह के जो दीगर मुजरिम होते हैं, इनका तल्फ़ करने के अलावा आप इन पर फ़ाइन करते हैं, तो इनकी जो है, इनको सिखाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, इनकी ट्रेनिंग भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, तो उस हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो भी फूड हैंडलर्स हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो मिल्क के हैंडलर्स हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बुनियादी दो सतह हैं, फूड लेवल ट्रेनिंग 1 है और फूड सेफ्टी हैंडलिंग ट्रेनिंग 2 है। तो इसके लिए प्रॉपर इनको रजिस्टर किया जाता है। हमारा टेक्निकल का एक प्रॉपर विंग बना हुआ है, जो जितने भी फूड हैंडलर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और उनको फिर एज़ पर शेड्यूल जो है वहाँ पे बुला के उनको फूड की, मिल्क की हैंडलिंग के हवाले से बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, रिफ़्रेशिंग कोर्स करवाए जाते हैं, और इस हवाले से FBOs के साथ भी गाय बगाए पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इंगेज होती रहती है, और मौके पे भी जो टीम्स इनको विज़िट कर रही हैं वो इनको जो हिदायतनामा जारी करती है वो इन्हें मौके पे इनकी कमियां कोताहियां उस हवाले से भी आगाही देती है। अच्छा सर, आपने जैसे रजिस्ट्रेशन की बात की, तो क्या कल मैं अगर अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊं कि मेरे पास 2 भैंसें हैं और मैं दूध अपना बेचना शुरू कर दूं, तो उसके लिए इनकी कोई लाइसेंसिंग भी मौजूद है, और उसको फिर आप लोग किस तरह इन्फोर्स करते हैं? जी बिल्कुल, जो भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए फ़ूड आइटम डिस्प्ले करके बैठा है उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस लेना वो लाजमी है, और जब वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफार्म पे आ जाता है तो उसके बाद उसके जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और उसके मेडिकल्स की इंश्योरेंस और प्रॉपर जो SOPs हैं, जो भी उसका मुतल्लिका फूड आइटम है उसके हवाले से उनको इंश्योर करना उसके लिए लाजिम होता है। अच्छा सर, अगर आप इन दी एंड कोई आवाम के लिए पैगाम देना चाहें, या जो हमारे सेलर हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, बिल्कुल प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा कि अगर किसी ने कोई कंप्लेंट करनी हो, आवाम ने किसी को कहीं पर कोई एडल्ट्रेशन नज़र आती है या उसको ये नज़र आता है कि इसके ऊपर SOPs पे सही तरह काम नहीं किया जाता, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी से? अच्छा, इसके लिए हमारे जो कांटेक्ट करने का तरीकाकार है, ये हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ प्लेटफार्म अवेलेबल हैं। हमारा एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है 1123, उसके ऊपर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और आवाम के लिए मेरा पैगाम यही है कि मिलावट से पाक जो है वो फूड इस्तेमाल करें और अपने बच्चों की सेहत का जो है वो ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, मिलावट से पाक आपने फ़ूड की बात की है, इसमें एक सवाल ये और बनता है कि आम अगर आपने हमें ये बताया कि बगैर लेबॉर्ट्री के इसको चेक नहीं किया जा सकता, तो वो मिलावट के पाक दूध को वो कैसे जो है वो चेक करेगा? अगर कुछ सीधा आप चीज़ें बता सकें कि इस चीज़ को देख लें। अच्छा, इसके लिए बुनियादी टेस्ट लैक्टोमीटर का है जो एट द स्पॉट आप कर सकते हैं, वो कंज्यूमर भी कर सकता है और जो सेलर है वो भी कर सकता है। उससे इसमें जो बुनियादी मिलावट है पानी की दूध में वो बहुत आसानी से चेक की जा सकती है, उसके ज़रिए वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम्स मौजूद हैं और जो पंजाब फूड अथॉरिटी के दफातर हैं वहाँ पे भी आवाम के लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो दूध का सैंपल ले जाके वहाँ पे मौके पे टेस्ट कर सकते हैं और उसको इंश्योर कर सकते हैं कि वो किस किस्म का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे। आज आपने हमें तफसीलन बताया कि किस तरह जो है वो डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी जो है वो काम करती है, जो हमारे इंतज़ामिया की कुछ ज़िम्मेदारी हैं वो पूरी की जा रही हैं। इसी तरह सेलर्स पे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की जाती हैं, इनकी तरफ से जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको मिनो वन फॉलो करना, क्योंकि ये आवाम की बेहतरी के लिए है। अगर अच्छा खालिस दूध हमें मुहैया होगा तो उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हम तक पहुँचेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन के भी मसाइल हैं, दीगर और मसाइल भी हैं जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन बात है। इसी के साथ साथ ये SOPs में हाइजीन को भी मुकम्मल तौर पर देखा जाता है। इनका ये कहना है कि तकरीबन दिन में ये 40 से 45 जो है वो शॉप्स को विज़िट करते हैं, प्रेमिसेस को विज़िट करते हैं, वहाँ पर जो है वो इन्फोर्स किया जाता है जो इनकी तरफ से गाइडलाइन दी जा रही हैं। अगर आम आवाम को कहीं पर भी कोई शिकायत का मसला हो, कोई शिकायत हो, तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इनकी ये तलकीन भी है आवाम के लिए कि कोशिश करें कि जो इन्होंने जिन दुकानों पर चेक किया हुआ है, जो लाइसेंस जगह हैं, वहाँ से दूध ख़रीदें ताकि आवाम को जो है वो खालिस दूध मिले। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।